तरीके से आतंकवादी संगठनों का साथ मिलता हुआ यहां तालिबान को दिखाई दे रहा है वो आप देख सकती हैं। अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन जिसे मार गिराया गया था उसी का ये इंचार्ज है, सुरक्षा इंचार्ज था, जिससे मुलाकात यहां तालिबान की ओर से की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किस तरीके से, देखिए मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अमीन और गुलबुद्दीन की ये मुलाकात है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थक है ये गुलबुद्दीन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तालिबानी आतंकी से मिला है अमीनुल हक और ओसामा का सुरक्षा इंचार्ज था अमीन। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अलकायदा की ओर से पहले बधाई भी दी गई, आजादी की बधाई दी गई अलकायदा की तरफ से, अलकायदा की तरफ से आजादी की बधाई दी गई थी और कश्मीर का भी जिक्र उसमें था। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये अमीन और गुलबुद्दीन की मुलाकात की तस्वीरें हैं। गुलबुद्दीन बताया जाता है कि वो पाकिस्तान समर्थक है, पाकिस्तान का साथ और आतंकी संगठनों का साथ किस तरीके से तालिबान के हाथ है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहाँ के हालात और कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। गुलबुद्दीन पूरी तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करता है और पूरी तरीके से आतंकवाद की जड़ें अब यहां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि तालिबानी आतंकी से मिला है अमीनुल हक। ये तस्वीरें आप देखिए जो कि ओसामा बिन लादेन का सुरक्षा इंचार्ज बताया जाता था और ओसामा बिन लादेन अलकायदा का प्रमुख हुआ करता था और अलकायदा की ओर से ही यहां बधाई दी गई थी तालिबान को। जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना जाती है उसके बाद बधाई दी जाती है। दो तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ओसामा का ये रक्षक था जिसकी तस्वीर आप देखिए जो कुछ समय पहले यहां देखा गया और उसके बाद में अब ये मुलाकात की तस्वीर सब कुछ बयान कर रही है कि किस तरीके से अब यहां आतंक की जड़ें वो बहुत तेजी से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि हालात अब बदतर होने वाले हैं। एक तरफ पंजशीर में जिस तरीके का युद्ध जारी है, दूसरी तरफ तालिबान मीडिया के सामने आता है और अपने आप को बदला हुआ बताता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बता रही हैं। बिल्कुल सृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जिस तरह से मेरी सहयोगी सृष्टि ये रिपोर्ट आपको दिखा रही थी तो आप देखिए कि किस तरह से तालिबान के अब अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अलकायदा के भी पर निकल आए हैं। वो बधाई संदेश देता है तालिबान को। न सिर्फ इतना बल्कि इसमें कश्मीर का भी जिक्र है। आखिर क्यों किया गया है कश्मीर का जिक्र, देखिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में अब तालिबानी राज कायम हो चुका है। तालिबानी आतंकियों ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अलकायदा ने तालिबान को जीत पर बधाई दी है। इस बधाई संदेश में अलकायदा ने तालिबानियों की तारीफ करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा है। इसके अलावा खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा ने अपनी चिट्ठी में कश्मीर का भी जिक्र किया है। अपने बधाई संदेश में अलकायदा ने तालिबानियों से भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में आतंक फैलाने की बात कही है। दुश्मनों से कश्मीर की धरती पर खून खराबे का नापाक संदेश दिया है। अलकायदा के आतंकी कान खोलकर सुन ले, भारत को आतंक का फन कुचलना बखूबी आता है। भारत कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना अच्छी तरह जानता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होते ही बिल में छिपे अलकायदा के आतंकी निकलने लगे हैं। खूंखार आतंकी लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज अमीन उल हक भी नांगरहार में अपने घर पहुंच चुका है, जो लादेन की मौत के बाद से अमेरिकी बम से बचने के लिए यहाँ वहाँ छिप रहा था। रिपोर्ट आपने देखी और अब अफगान डेस्क से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सतेल जिले में तालिबानी आतंकियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, भारी गोलीबारी के बाद आतंकी भागने को मजबूर हो गए, इन्हें यहां से भागना पड़ा। तो बड़ी खबर अफगान डेस्क से इस वक्त ये मिलती हुई शतेल जिले से, तालिबान की बड़ी हार। शतेल जिले में तालिबान को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारी गोलीबारी की गई नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की तरफ से, जिसके बाद तालिबानियों को यहां से उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। शतेल जिले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती है। तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने, कैसे गोलीबारी हुई और उसके बाद तालिबानी आतंकियों को यहां से भागना पड़ा। लड़ाकों ने खदेड़ दिया तालिबानियों को क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहे थे तालिबानी हथियारों के जखीरे के साथ, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी और शतेल जिले में बड़ी हार मिली है तालिबानी आतंकियों को। शतेल जिले से
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारी गोलीबारी हुई है और उसके बाद नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों को यहां से खदेड़ दिया। तालिबानी आतंकी यहां आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्हें बड़ी हार यहां पर मिली है। और ये वो जिला जहां तालिबानी अभी तक कब्जा नहीं जमा पाए हैं और तालिबानी आतंकियों की कोशिश यही है कि ऐसे प्रांत जहां पर अभी उनकी पहुंच नहीं हो पाई है वहां पर भी वो आगे बढ़े। खासतौर पर अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबानी आतंकी हर जगह जुल्म ढाने पर आमादा है। और देखिए शतेल जिले की फिलहाल तस्वीरें जहां बड़ी हार तालिबानियों की हुई है, यहाँ लड़ाकों के आगे उनकी एक नहीं चली और उन्हें वापस लौटना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा। शतेल जिला है ये जो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है वो आप देखिए तालिबान को यहाँ भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और यहाँ एक बड़ी झड़प हुई है शतेल जिले में जिसके बाद भारी गोलीबारी की गई नॉर्दर्न अलायंस लड़ाकों की तरफ से और करारी शिकस्त मिली है तालिबानी आतंकियों को। कई तालिबानी आतंकी ढेर भी किए गए हैं, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कई तालिबानी आतंकी यहाँ पर ढेर गए हैं। तो बड़ी खबर पंजशीर से